दोस्तों टुडे वी स्टार्ट द फोर्थ चैप्टर ऑफ बायोलॉजी क्लास 10th एसएससी बोर्ड एब्जॉर्प्शन बाय रूट द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द यूनिट सेकेंड प्लांट फिजियोलॉजी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि प्लांट फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द लाइफ फंक्शंस ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट फिजियोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम प्लांट के फंक्शनिंग की चर्चा करते हैं, ठीक है। और दोस्तों इस चैप्टर में और हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि प्लांट की एक स्पेसिफिक फंक्शंस जो कि क्या है एब्जॉर्प्शन बाय रूट, इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं, लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन बाय द रूट। इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। तो फ्रेंड्स प्लांट्स के अंदर तीन मेन पार्ट होते हैं, एक होता है रूट, एक होता है स्टेम और एक होता है लीफ, ठीक है। अब रूट कहाँ होता है, तो रूट हमें सॉइल्स में होते हैं, ठीक। सबको पता है कि रूट सॉइल्स के अंदर होते हैं, कहीं कहीं सबमर्ज्ड अगर वाटर है तो वाटर के अंदर ही पाए जाते हैं, बट मेनली क्या होते हैं रूट सॉइल के अंदर पाए जाते हैं जो कि प्लांट को सपोर्ट देते हैं, ठीक। और साथ में इसके दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी है। फर्स्ट इज द इट एब्जॉर्ब वाटर। रूट क्या एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। एंड सेकेंड वन इज द इट आल्सो एब्जॉर्ब द मिनरल न्यूट्रिएंट्स वेयर फ्रॉम द सॉइल, ओके। Now next point is the need of water and minerals for the plant। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक। और प्लांट सेल में प्रोटोप्लाज्म स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है। और प्लांट सेल्स में एक वैक्यूल्स भी पाई जाती है, जैसा कि हम लोग पढ़े हुए हैं। और वैक्यूल्स क्या होता है, काफ़ी बड़े होते हैं। उस वैक्यूल्स में वाटर भरा होता है और उसकी लेयर को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है ना। इट मीन्स कि प्लांट का जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका लगभग 90% पार्ट जो होता है वो वाटर का होता है और इसी कारण प्लांट को वाटर की नीड ज़्यादा होती है, ठीक। अब इसके चार मेन कारण हमें यहाँ पे दिए गए हैं जो कि वाटर की नीड को बढ़ाते हैं प्लांट में। वो क्या क्या हैं, एक है हमारा फोटोसिंथेसिस जिसमें वाटर की नीड पड़ती ही पड़ती है। सेकंड इज द ट्रांसपिरेशन, थर्ड वन इज द ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ वन इज द मैकेनिकल स्टिफनेस। तो फोटोसिंथेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये इसका मतलब होता है, जो कि इसकी डिटेल हम लोग बाद में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो भी रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसमें से एक हमारा क्या है, वाटर होता है। इसीलिए फोटोसिंथेसिस में वाटर की नीड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन इज द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के केस में बात करें तो प्लांट्स अपने आप को गर्मी के मौसम में ठंडा करने के लिए, ये होता है गर्मी में ठंडक का एहसास, तो गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाने के लिए एक जो प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन उसका यूज़ करता है, ठीक। एग्जैक्टली डेफिनेशन की बात करें ट्रांसपिरेशन होता क्या है, तो इट्स अ वेपराइजेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक। जिसमें वाटर वेपर बाहर जाता है तो गर्मी के मौसम में भी प्लांट्स को क्या होते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर में वो रहता है। फिर बात करते हैं दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है। तो फ्रेंड्स किसी सब्सटेंस को रूट से लेके प्लांट के अलग अलग पार्ट में, जैसे कि स्टेम में ले जाना, फिर स्टेम से लीव्स में ले जाना, फिर लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है जैसा कि हम जानते हैं, फिर लीव से प्लांट्स के और पार्ट में ले जाना, फ्लावर तक, फ्रूट तक ले जाना। तो इन सबको ले जाने की जो प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। फोर्थ वन इज द मैकेनिकल स्टिफनेस। इसमें भी अब प्लांट, हाँ एक चीज़ और भूल गया, ट्रांसपोर्टेशन में ले जाता है तो वो ले किसके थ्रू जाता है, तो कहीं ना कहीं वाटर उसमें इन्वॉल्व होता है, वाटर के थ्रू वो मूवमेंट सारे होते हैं। फोर्थ इन वाज द मैकेनिकल स्टिफनेस। वाटर प्लांट्स को टर्जिड कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि जब वाटर प्लांट्स के अंदर आते हैं तो सेल या टिश्यू को क्या होता है, थोड़ा सा टर्जिड कर देते हैं, मोटा कर देते हैं, जिससे कि फुला देते हैं, जिससे कि प्लांट की टिश्यू की जो स्टिफनेस होती है वो बरकरार रखती है। और इसको बनाए रखने के लिए वाटर की नीड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज नीड ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो दोस्तों जो भी मिनरल या मिनरल साल्ट्स जैसे कि नाइट्रेट्स हुए, फॉस्फेट हुए या सल्फेट हुए, इन सबको प्लांट को उनकी ग्रोथ या अन्य किसी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए चाहिए ही चाहिए होता है। और वो उसे कहाँ से मिलेगा, वो उसे सॉइल से ही मिलता है। और सॉइल से लेगा कौन, तो रूट। तो रूट के द्वारा ये जितने भी मिनरल्स या मिनरल साल्ट्स हैं इन सबको एब्जॉर्ब किया जाता है बाय रूट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ आयंस भी हैं जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या क्लोरीन, ये सब भी रूट के द्वारा ही सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है।
अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। रूट की ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो वाटर को या मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकने में सक्षम है। तो यहाँ पे हमें 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट इज द ह्यूज सरफेस एरिया प्रोवाइडेड बाय रूटलेट्स एंड रूट हेयर। एक बड़ा सा सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है कौन, हमारे रूट। कैसे, अभी आगे डिटेल में देखते हैं। सेकेंड वन इज द रूट हेयर्स कंटेनिंग द सोल्यूशन, जिसको कि सेल सैप भी कहते हैं, एट अ कंसंट्रेशन हायर देन दैट ऑफ सराउंडिंग सॉइल वाटर। मीन्स रूट के अंदर की जो कंसंट्रेशन होगी वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बाहर के, जिसके कारण आसानी से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मूव करता है। ये भी डिटेल में भी पढ़ेंगे। थर्ड वन इज द रूट हेयर्स हैविंग थिन वॉल। और रूट की जो वॉल्स होती है रूट हेयर्स की, वो कैसी होती है, पतली होती है, जिसके कारण भी आसानी से रूट वाटर के थ्रू किसी भी मिनरल्स या साल्ट्स को या मिनरल्स या साल्ट्स को एब्जॉर्ब कर पाने में सक्षम है। तो सबसे पहले बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ रूट्स इट्स इनॉर्मस। ये आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जब किसी छोटे से गार्डन प्लांट को आप उखाड़ के देखेंगे तो एक बंच ऑफ रूटलेट्स, खूब ढेर सारी रूट हेयर्स दिखाई पड़ेंगी। जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे आप, बालसम का ये प्लांट है छोटा सा, जिसको उखाड़ा गया है तो देखा जा रहा है ये सब जो है रूटलेट्स है, ये रूटलेट्स है, ये सारे क्या है, रूटलेट्स हैं। और जब इसे बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि मोर देन हंड्रेड से भी ज़्यादा रूट हेयर्स इसकी चारों तरफ क्या है, सराउंडिंग्स हैं। और अगर एक एक रूट्स हेयर को आप जोड़ दें तो लगभग इट कवर अ लेंथ ऑफ मेनी किलोमीटर, कई किलोमीटर को ये कवर कर सकता है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दोस्तों, बॉटनिस्ट हैं एक एच.जे. टिटमर 1937 में वर्क आउट दैट अ 4 month ओल्ड राई प्लांट, एक राई प्लांट पे उन्होंने काम किया था, वर्क किया था 4 महीने का राई प्लांट पे, एंड हैन एग्रीगेट रूट लेंथ ऑफ अबाउट 600 किलोमीटर। और उसकी रूट लेंथ को उन्होंने पाया था जब जोड़ के, तो कितना पाया था, 600 किलोमीटर। ओके, द नंबर ऑफ रूट हेयर इज इट एक्सीडेड 40 बिलियंस, समझ रहे ना, 40 बिलियंस, मिलियन नहीं, 14 बिलियंस, एंड देयर एस्टिमेटेड टोटल लेंथ वुड इवन एक्सीड 10,000 किलोमीटर। Thus altogether root of any plant provide a huge surface area और to facilitate the absorption of water। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रूट हेयर्स होती हैं, रूटलेट्स होती हैं, वो एक ह्यूज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराती हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, रूट हेयर कंटेन सेल सैप ऑफ ए हायर कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ सराउंडिंग वाटर। जैसा कि हम देखते हैं रूट्स की जो हेयर्स होती हैं, ऑब्वियस सी बात है उसमें सेल होगा, तो सेल के अंदर जो सेल सैप कैसे बनता है, जब उसमें कुछ भी डिजॉल्व सोल्यूशंस होते हैं तो वो एक प्रकार का सैप बनाता है, जिसके कारण जो उसकी कंसंट्रेशन होती है सेल की, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू उसके आउटर में जो वाटर पाया जाता है। तो आसानी से दिस कैरेक्टरिस्टिक इज इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट टू ड्रॉ इन द आउटसाइड वाटर। तो आउटसाइड वाटर आसानी से क्या होता है, अंदर आता है, किसमें, रूट्स की सेल्स में। तो एक प्रकार से मूवमेंट इजीली हो जाता है। और ये जो आउटसाइड से हायर, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाना, ये हम ऑस्मोसिस के द्वारा होता है, जिसको हम लोग अभी कुछ देर में पढ़ेंगे। थर्ड की बात करें तो ये बात करें, रूट हेयर्स हैव अ थिन वॉल। तो हम जानते हैं किसी भी जो प्लांट सेल्स होती हैं उसमें 2 वॉल्स होती हैं, एक होता है सेल वॉल और एक होता है क्या, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, सेल वॉल सबसे आउटर की लेवल होती है। तो सेल वॉल क्या होती है, इसकी बहुत ही थिन होती है और परमिबल होती है, मीन्स कोई भी मॉलिक्यूल्स आएगा इजीली उसमें पास हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड डिजॉल्व सब्सटेंस फ्रीली इन एंड आउट सेल, आसानी से अंदर बाहर जा सकता है। दूसरा होता है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, थिन तो होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके साथ साथ वो सेमी परमिबल होती है, नॉट अ परमिबल। तो ये केवल वाटर मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करती है, ना कि बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है। तो इजीली वाटर की परमिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक दोस्तों, प्रोग्रेस चेक की बात करें तो लिस्ट द 3 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ रूट। तो प्राइमरी फंक्शन पहला क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल और एब्जॉर्प्शन ऑफ सम आयंस। ठीक है, ये 3 प्राइमरी फंक्शन है। मेंशन 4 पर्पसेस फॉर विच द प्लांट्स नीड वाटर। तो दोस्तों 4 कौन से फंक्शन थे हम लोग पढ़े थे, एक था फोटोसिंथेसिस, ठीक, सेकंड वन द ट्रांसपिरेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन और फिर क्या था, मैकेनिकल स्टिफनेस। फिर वेयर आर द मिनरल न्यूट्रिएंट मोस्टली यूज्ड इन
प्लांट। तो दोस्तों मिनरल न्यूट्रिएंट्स का मेनली यूज़ जो होता है वो सेल ऑर्गन करते हैं, किस लिए करते हैं, कुछ एंजाइम्स बनाने के लिए, या कुछ एंजाइम के साथ साथ वो क्या करते हैं, कुछ प्रकार के कंपाउंड्स भी बनाते हैं जो कि उनके और प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करते हैं। लिस्ट द 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूट दैट सूट देम टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द सॉइल। फर्स्ट वन इज द क्या, ह्यूज सरफेस एरिया। सेकेंड वन इज द क्या है, हायर कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू द सराउंडिंग ऑफ सॉइल वाटर, एंड थर्ड वन इज द थिन सेल वॉल। ठीक ना। तो ये 3 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि रूट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, ये एक फिगर है रूट हेयर की, ये देखिए एक लंबा रूट हेयर दिख रहा है, ये इमर्जिंग रूट हेयर्स है। और सेम ये चूंकि रूट का सेल्स है तो इसमें न्यूक्लियस भी होगा, वैक्यूल भी होगा, साइटोप्लाज्म होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल वॉल होगा। सेल वॉल क्या होता है, आउटर लेयर होता है जो कि क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। फिर एपिडर्मल सेल्स होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा मेरा। और अगर कुछ आपको जानना है, कुछ समझना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।